ना हम लोग ना घर का रहे ना घाट का रहे। हम लोग पहले 47-48 वो डिमांड आया था तो हम लोग बोले कि सर हम लोग 30,000 तनख्वाह मिलता है, हम लोग सर डिमांड नहीं दे सकते हैं। देखिए, बिहार में बेरोजगारी चरम पे है, ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। जैसे ही चुनाव का माहौल होता है, सारे सरकार अपने अपने वादों के साथ, अपने अपने एजेंडों के साथ जनता के बीच में आना शुरू कर देती है। जैसा कि अभी पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। इसके साथ ही सारी पार्टियां क्षेत्र में भ्रमण पे निकल चुकी है। मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव निकले हुए हैं और सारी सरकार बीजेपी अपने अपने लोगों को भेज रही है। इसी क्रम में आरजेडी कार्यालय के पास हमारी नजर इन 3 लोगों पे पड़ी, जिनके हाथ में एक पोस्टर रखा हुआ है, जय जवान जय किसान, पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। पूर्व सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे। BSFC बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन से हटाए गए पूर्व सैनिक वापस लो, वापस लो। ये किसी ऑफिस में, बीएसएफ के ऑफिस में, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के ऑफिस से इनको हटा दिया गया, ऐसा ये तीनों व्यक्ति का कहना है। पोस्टर के माध्यम से बता रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सूबेदार ओनली कैप्टन से रिटायरमेंट भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं सेना की जो है 30 साल नौकरी करके आया हूँ और आने के बाद में 2021 से सितंबर में रिटायर हुआ था। और अभी हमें क्या किया गया कि हमें वैकेंसी निकाला गया BSFC से, तो हम लोग उसमें ऑफलाइन हमने फार्म भर करके और हम लोग ज्वाइन किए थे 2022 से 31 अगस्त को। उसके बाद हम लोग का 11 महीने का जो है एक्सटेंशन हुआ और 11 महीने का 6 महीना 3 महीने से होते रहा। तो उसके बाद में हम लोग का अचानक, जब विनय सर MD सर थे, तो उस समय क्या उनके टाइम पर कभी किसी चीज का दिक्कत नहीं आया कि मतलब समय समय हम लोग का अवधि पूरा विस्तार होते गया। जब से MD सर N सरवण जी आए तब से हम लोग का एक्सटेंशन बंद हो गया। 3 महीना का किया था, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिए। बोले कि अभी हमारे पास में 18 जून 2024 को एक चिट्ठी निकाला गया कि आप अपना मेडिकल रिपोर्ट और प्लस अपना गोदाम का PB रिपोर्ट लेकर भेजा, जिसे हम आप लोग को अगले नेक्स्ट एक्सटेंशन दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन हम लोग को के लिए हम लोग भेजने के बाद में जब फिर 25 जून को फिर इन्होंने चिट्ठी निकाला कि अभी तक पूरे आदमियों का चिट्ठी नहीं आया हुआ है, से जल्दी भेजा जाए जिससे हम आप लोग का आगे का एक्सटेंशन दें। फिर हम लोग चिट्ठी 22 तक भेज दिए। भेजने के बाद में 31 जुलाई को इन्होंने एक चिट्ठी निकाल दिया कि जुलाई कितना 2024 31 जुलाई को निकाल दिए कि भाई आप लोग फटाफट अपने गोदाम का प्रभार दीजिए और 1 से 7 तक हमको समय दिया गया। हम लोग 1 से लेकर 7 तक बीच में हम लोग अपना गोदाम का रिपोर्ट दे दिए और उसके बाद हम लोग को 8 जुलाई से हम लोग को संविदा से हटा दिया गया। जी, आप जब फॉर्म, सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार श्रीकांत सिंह है सर। श्रीकांत जी, आपने जब फॉर्म भरा था वहाँ ऑफलाइन, जैसा सर ने बताया कि इन्होंने फॉर्म भरा था, आप लोग ज्वाइन किए थे जॉब को, तो उस फॉर्म में कुछ नॉर्म्स था कि जैसे कि वो फ्री हैं उस चीज के लिए कि आपको कभी भी निकाल सके? संविदा पर अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है तो वो हटा सकते हैं, या फिर जो है आपका कोई गलती ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है तो संविदा में हटा सकते हैं। नहीं, हम लोग को कोई ऐसा गलती था, जबकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि 65 साल तक आप लोग को कराया जाएगा जब तक उस पर जगह रहेगा। तो अभी जगह भी है उनके पास, फिर भी हटा दिया गया, जबकि वही काम को हम लोग जो है कोरोना काल में कोई नहीं करना चाह रहा था। जब इनके पास ये नहीं था तब हम लोग को बहाल किया गया, हम लोग चढ़ भर के हिस्सा लिए, काम किए। अब जब जो इनके पास जो है कुछ सीटें जो है फिर जो है भर्ती किए और उसके बाद भी जो है अभी 150 सीट खाली है, जबकि हम लोग 30,000 में यही काम कर रहे थे और वही काम को ये 90,000 में करवा रहे हैं। जब हम 8 तारीख को नई भर्ती जो है उसको 90,000 दे रहे हैं। हाँ जी सर। और आप लोग को 30,000 में हम लोग काम कर रहे थे। बोले कि आप लोग को पेंशन भी मिल रहा है तो इक्वल कर करके जो है और हम लोग को तनख्वाह बनाया गया, तो वही काम को हम लोग कर रहे थे सर। तो अभी कितने लोगों को भर्ती किया? आप लोग को निकालने के बाद कितनी भर्तियां और? हम लोग के रहते हुए 250 का भर्ती हुआ था। आप लोग को क्यों निकाला गया? हम लोग को निकाला गया कि हम लोग फिर MD सर से जाके मुलाकात किए कि हम लोग क्यों निकाला गया। कौन है MD सर? MD सर N सरवण सर हैं। अच्छा, अभी हैं? हाँ, अभी है, फिलहाल है सर। तो हम लोग उनसे मिले तो बोले कि ऐसा है, आप लोग को हम विभाग में जो है पैसे नहीं है, इस वजह से आप लोग को हटाना पड़ा। फिर नई भर्तियां कैसी हुई अगर पैसे नहीं है तो? हम लोग बोले कि सर हम लोग तो सर 30,000 में काम कर रहे थे, अभी तो सर नया वाला उनको तो 90,000 देना पड़ता है। तो बोलते फालतू के बकवास करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। आप लोग को हटा दिया गया? हाँ, डांट के वहाँ से ऑफिस से भगा दिया गया। तो सर आपके चैनल के मार्फत से हम लोग सरकार तक ये चीज को पहुंचाना चाहते हैं सर, या इस चीज पर सर छानबीन किया जाए, जबकि गोदाम खाली है सर। और एक तरह से बोलिए तो सर हम इनके वादे के ऊपर सर खड़ा नहीं उतरे।
सच हम लोग सर फौजी आदमी है, फौजी आदमी सर, हम लोग थोड़ा सा सच्चाई पर ज्यादा सर ध्यान देते हैं। इनका कुछ डिमांड था सर। डिमांड था। हाँ, डिमांड था सर। हम गोदाम मैनेजर का जो अध्यक्ष होता है उसके थ्रू डिमांड आया था हम लोग के पास। वो भी उन लेन देन करने से मना कर दिया। हाँ, वो उनका भी नाम श्रवण कुमारी है। अभी सर वो DMSFC हो गया, उनको सर प्रमोशन हो गया, DMSFC बन गए हैं। तो उनके थ्रू डिमांड आया था, तो हम लोग बोले कि सर हम लोग 30,000 तनख्वाह मिलता है, हम लोग सर डिमांड नहीं दे सकते हैं, हम लोग को रख। कितने का, क्या ऐसे कितने का डिमांड है? और सर वो छानबीन होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, पता चल जाएगा सर। मतलब ये सब ऑन रिकॉर्ड होगा? हाँ सर। हालांकि डिमांड का जो खेला है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल पूरा मामला जो है जांच का है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि नई भर्तियां जब आई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुबेदार बलिराम कुमार है। बलराम जी, जब नई भर्तियां आई तो आप लोग के मन में लगा कि अब आप लोग को हटाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो हम लोग को नहीं लगा। कभी बोला गया था पहले? ऐसा कभी बोला नहीं गया था। हम लोग को भी लगा कि हम लोग कम से कम 65 साल तक हम लोग रहेंगे। कभी 11 महीना बढ़ा, फिर 6 महीना बढ़ा, 3 महीने से एक्सटेंशन होता गया। उनके पास कम से कम गोदाम खाली था, 150 गोदाम खाली था। तो हम लोग को आशा था कि हम लोग हटाया नहीं जाएगा। तो अभी भी गोदाम लगभग 600 के आसपास में गोदाम है, 500 प्रबंधक है, तो 150 के आसपास में भी गोदाम अभी खाली है। खाली है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे कितने लोगों को अभी हटाया गया? हम लोग के 35 से 37 आदमी है। 35 से 37 आदमी। लेकिन यहाँ दिख रहे हैं आप 3 ही आदमी, क्यों? नहीं, और आदमी आए हुए थे, और आदमी चले गए। कहे कि हम लोग डिप्टी CM विजय सिन्हा साहब के मिलने गए थे, तो हम लोग उदास होकर इधर घूम रहे थे। तब हम लोग और आदमी थे, तो बोल रहे कि भाई आप इधर उधर कोई चाय पान चल। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड किया गया था, वर्तमान सरकार में बताया जाता है कि घूसखोरी खत्म हो रही है, बहुत सारी चीजों पे अंकुश है, लेकिन आप लोग की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि ये चीज तो बैकडोर से हो रहा है। अगर देखिए, अगर ये चीज नहीं होता तो हम लोग को हटाया नहीं जाता। अगर ये नहीं होता तो हम लोग हटाया नहीं जाता। आप लोग माल पत्र देते तो ठीक था। जी सर, लेकिन हम लोग नहीं इस चीज के आए। आप लोग सैनिक हैं, आप लोग कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर सकते हम लोग। तो लेकिन हम लोग सोचे थे कि भाई चलिए, अब हम लोग देश की सेवा करने के बाद हम लोग अपने स्टेट में अपना नौकरी मिलेगा, और इतने साल 65 साल उम्र तक हम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग 50-52 साल उम्र हो गया, और हम लोग अभी डर भटकना पड़ रहा है। और जिस वजह से हम लोग का अगर 2 साल नहीं किए होते ना, हम पूरी जिंदगी बैठ जाते, कोई बात नहीं। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हम कर लेते, लेकिन हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नौकरी नहीं करते, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे ऑल स्टेटों में ये नौकरी आरक्षण है हमारे भूतपूर्व सैनिक का। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट के अंदर में आरक्षण नहीं है, और हम लोग अभी कहाँ जाएं। हम लोग का भी नौकरी निकलती भी है तो हम लोग का एज नहीं है कि अब लोग हम लोग कोई रख ले। जी सर। मतलब आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा गया? ना हम लोग ना घर का रहे ना घाट का रहे। हम लोग पहले 47-48 जो ये चल रहा था, तो हम लोग को बहाली कर दिया, इस विभाग में आ गए। अभी हम लोग के एज चल रहा है 51-52 चल रहा है। तो अभी हम ना स्टेट के लिए एज बचा है, ना सेंट्रल के लिए बचा है, ना अभी ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। इस मुसीबत में हम लोग क्या है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए भी खर्च होती है, हाई एजुकेशन के लिए बच्चों के पैसे की आवश्यकता है। तो हम लोग को कभी कम से कम 8-10 साल तक हम लोग जनता की सेवा कर सकते थे। इस विभाग में पूरा संविदा की रिक्तियां तो है ही ना। हाँ, रिक्तियां हैं। तो रिक्तियां बचा के क्यों रखेगी? फिर उसका भी मांडवाली होगा क्या? ये तो हम लोग, आप लोग बोल रहे हैं कि डिमांड की बात की गई, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ खेल उस तरह का है, पैसे का लेन देन। जी हो सकता है। हम लोग की ईमानदारी और वफादारी के कारण ही हम लोग को निकाला गया। जी। आप लोग उस तरह के लेन देन में नहीं है, तो हो सकता है आप लोग चीजों को बाहर कर दें। हाँ सर, ये बाहर हो सकता था, लेकिन जांच होने पे निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप लोग गुस्से में आके इस तरह के आरोप लगा? नहीं, हम लोग गुस्से में, कोई दिक्कत नहीं था। जांच करें इस चीज को सर, तो सामने सब बिल्कुल हो जाएगा सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। लेकिन सरकार के पास सर जो है बात जा ही नहीं रहा है सर। हाँ, बात नहीं जा रहा सर। देखिए, तो ये भूतपूर्व सैनिक से हमारी बात हो रही थी। इनका सीधा कहना है कि अपने कार्यकाल को खत्म करने के बाद, चूंकि देश के सैनिक हैं, देश के लिए जान देते हैं, और माननीय मोदी सरकार और NDA की बिहार में वर्तमान में सरकार है, ये हमेशा ये कहती है कि सैनिकों का सम्मान और इज्जत हमेशा करना चाहिए, और देश करती है। लेकिन आज सैनिकों का ये दशा देख के ये लगता है कि धरातल पे ये चीज नहीं होता है, और सरकारें जब स्टेज से चढ़ के भाषण देती है तो इन चीजों को बोलती है, लेकिन धरातल पे आपको दिख रहा होगा कि 3 सैनिक हमारे जो देश के लिए काम करते थे, आज यहाँ पे बैनर पकड़ के खड़े हैं, और हमसे हमारी अपनी संवेदना जो है, अपना तकलीफ जो है हमसे बयां कर रहे हैं। अब इस खबर को देखने के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है, सोशल मीडिया का टाइम है, हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री पर बार बार लगते आ रहा है, तो इनकी बातों को सुना जाए और इनकी बातों को समझा जाए। चूंकि
लेन देन का मामला यहाँ भी नजर आ रहा है। पूरा मामला जांच का है, हालांकि ये सारा आरोप इनका है, अभी आरोप ही सिद्ध होना बाकी है। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ।